हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की इस करंट अफेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमने फ्रेंड्स टॉप 40 क्वेश्चन कवर किए हैं करंट अफेयर्स के, और उसमें स्टैटिक जीके के क्वेश्चन शामिल हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 14 अक्टूबर की करंट अफेयर क्लास है ये आज की, और इसमें हमने ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में मिलने वाले हैं करंट अफेयर के। तो चलिए अंत तक जरूर क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं दोस्तों। तो दिया गया है, हाल ही में किस देश ने इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवीएस के लिए सड़क कर पंजीकरण शुल्क में 100% छूट की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है आप सभी का तेलंगाना राज्य ने की है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के डीप ओशन मिशन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आप सभी का है दोस्तों, पृथ्वी विज्ञान जो मंत्रालय है वो नोडल मंत्रालय है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड, अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और अपने सभी साथियों तक शेयर कर दें। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज आर्टिस्ट आस्ट्रा हिंद 2025 किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के बीच में आयोजित किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर आप सभी का है दोस्तों, दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 है आप सभी का। 70वें फिल्मेयर अवार्ड में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म सहित 13 ट्रॉफियां जीती है? तो इसका सही उत्तर है आप सभी का लापता लेडीज फिल्म ने जीती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस शहर में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? तो इसका सही उत्तर है आप सभी का नई दिल्ली में बन गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये प्रश्न सभी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किस राज्य में सरदार @150 एकता मार्च अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर है आप सभी का फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है आप सभी का गुजरात राज्य में सरदार @150 एकता मार्च अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का है, यूनेस्को का जो नया महानिदेशक है वो किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है सालिम बिन मोहम्मद अल मलिक को चुना गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है 8 नंबर प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 का जो है अक्टूबर में किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स जोएल मोकिर को दिया गया है, फिलिप अगियन को दिया गया है और पीटर हाविट को दिया गया है नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है दोस्तों, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश से सीमा झड़प के दौरान अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान के सैनिक मारे गए हैं? तो इसका सही उत्तर आप सभी का है दोस्तों, अफगानिस्तान से सीमा झड़प में पाकिस्तान के सैनिक मारे गए हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चौथे सुशासन सप्ताह 2024 के दौरान शुरू किए गए अभियान का नाम जो है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर नाम इसका है प्रशासन गांव की ओर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी पुरानी स्वास्थ्य समस्या उच्च आहार के एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स के सेवन से मजबूत रूप से जुड़ी है? तो इसका सही उत्तर है आप सभी का मधुमेह जो है वो मजबूत रूप से जुड़ी है। चलिए अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न आप सभी का है 13 नंबर, स्कूल शिक्षा प्रणाली की तुलनात्मक अध्ययन जो है वो रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? तो इसका सही उत्तर है भारतीय उद्योग परिसंघ CII के द्वारा जारी की गई है। सही उत्तर ऑप्शन ए है आप सभी का। चलिए अगला प्रश्न, पलाऊ में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस राष्ट्रपति ने आयोजित किया है? तो इसका सही उत्तर है आप सभी का सुरांगेल व्हिप्स जूनियर ने आयोजित किया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, HSBC ने भारतीय स्टार्टअप्स के लिए कितनी राशि देने का वादा किया है? तो इसका राइट आंसर है $1 बिलियन देने का वादा किया है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर आप सभी का है दोस्तों, महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर इसमें से तो कोई नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। लेकिन जो दिया गया है वो आपका सही उत्तर क्या है कि मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है दोस्तों। आपका जो 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार है यह आपका मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। इसको आप सभी याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 17 नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, किस देश में होमो जुलियंसिस एक नई प्राचीन मानव प्रजाति खोजी गई है? तो इसका सही उत्तर है कौन सी प्रजाति खोजी गई है? तो वो चीन में जुलियंसिल नाम की एक नई प्रजाति खोजी गई है, होमो जुलियंसिस नाम की। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, चीन देश में खोजी गई है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पुनर्मित सुगम्य भारत ऐप किस अभियान के अंतर्गत विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है आप सभी का सुगम्य भारत अभियान के तहत अंतर्गत विकसित किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों 20 नंबर, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर निम्न में से किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है किस राज्य में बनाया जाएगा? तो आपका कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स। प्रश्न है, भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों मुंबई वन नाम है, जो प्रधानमंत्री ने इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप के नाम से लॉन्च किया है, मुंबई वन के नाम से। चलिए ऑप्शन बी आप सभी का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आप सभी का छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मिलावटी और नकली दवाओं को रोकने के लिए निम्न में मतलब इसमें से किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? तो इसका सही उत्तर है कि उत्तर प्रदेश राज्य में औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है। ऑप्शन ए आप सभी का सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच पहली बार त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 का आयोजन किया गया था? तो इसका सही उत्तर है किसके साथ? तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम के साथ शुरू किया गया था। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, भारत में 2023 में कितने लाख अपराध दर्ज हुए हैं NCRB रिपोर्ट के अनुसार? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कितने लाख अपराध दर्ज हुए हैं? तो इसमें आपके 62.42 लाख अपराध दर्ज हुए हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है।
चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसके अब आपके फ्रेंड्स स्टैटिक जीके के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो भारत का जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है वो आपका राजस्थान राज्य है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है। ऑप्शन बी आप सभी का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का कौन सा राज्य मसालों का बागान कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है केरल जो राज्य है वो मसालों का बागान कहलाता है। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? तो जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, इन प्रश्नों में से स्टैटिक जीके के 15 क्वेश्चन हैं, इसमें से आप कितने करेक्ट कर पा रहे हैं या आपको कितने पता हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा है? तो इसका सही उत्तर है आप सभी का अनुच्छेद 343 के एक पार्ट में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप सभी का क्या दिया गया है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण जो हुआ वो आपका 1969 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे वो कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऋषभदेव जो थे वो पहले प्रथम तीर्थकर थे। चलिए अगला प्रश्न है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है यानी उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है हाईग्रोमोमीटर का उपयोग किया जाता है वायु की आर्द्रता को मापने के लिए। चलिए अगला प्रश्न, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने लॉन्च किया था? तो सही उत्तर है शेरशाह सूरी ने पहली बार सबसे पहले चांदी का सिक्का लॉन्च किया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका सही उत्तर है ये असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार आपका बिहू त्योहार है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो होती है वो आपकी विटामिन ए की कमी से रतौंधी का रोग होता है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने टॉप 40 क्वेश्चन सभी कवर किए हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के थे और 15 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के थे। तो इसमें कितने क्वेश्चन स्टैटिक जीके में आपने सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, कितना स्कोर हुआ आपका और क्वेश्चन अच्छे लगे, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली प्रतिदिन वीडियो आपकी करंट अफेयर की और स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, सामान्य विज्ञान ये सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे डेली। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए।